देखिए, ये कल मैंने सवाल आपका ना हो, तुम्हारे 98 और 94 के चक्कर में मैंने कल एक ही सवाल कराया था, 2 ये आपके होमवर्क हो गए थे। आप लोगों ने होमवर्क में तो किया नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 1, बिल्कुल घबराइएगा ना, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एलिमिनेशन ही है। एलिमिनेशंस ऑफ ही है। तो देखो आप यहां पे दिस इज cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड। अभी मैं पहले अपने वाले मेथड से, अपना क्या जो मेरे को मेरे मास्टर ने सिखाया था, अब अपना कोई मैं कोई या मैंने कर, तो देखो मैं क्या करूंगा, इस sin थीटा को देखो मैंने यहाँ रखा, इधर देखिएगा प्लीज, ये √2 cos थीटा एंड माइनस cos थीटा ये OT में आ गया, प्लस इधर है माइनस, इज इट करेक्ट? अब आप करें दिस sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, आपने कॉमन ले लिया, इधर cos थीटा कॉमन, अंदर आपके पास क्या बचा, √2 माइनस cos थीटा भाग √2, यहाँ से cos थीटा भाग -1 बचा। Then you please find out the value of the, तो cos थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा ओवर √2 माइनस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, इन द डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर यू सी √2 माइनस 1 है। अब आप करेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। इफ इन ए डिनोमिनेटर रूट इज देयर, आप रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में वो आप किसको करना है, आपने मोनोमियल को करना है या बाइनोमियल करना है या ट्राइनोमियल, तो यहाँ बाइनोमियल है, नेगेटिव बाइनोमियल, तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू नाउ sin थीटा ओवर √2 माइनस 1 एंड इट्स अल्टरनेट कंजुगेट इज, आपका नाम देखो दिस इज ओवर, तो रेशनलाइज का मतलब नेगेटिव के अल्टरनेट कंजुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन बार का मतलब डिवाइड करके डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इससे को देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, वैन a इज WH का मतलब वैन a इज इक्वल आपका देखो √2 और b इज इक्वल का वन। तो ना cos थीटा इज इक्वल टू, अभी आप इसको बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, sin थीटा इंटू √2 माइनस 1 ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो a का स्क्वायर और माइनस देखो b का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो नाउ दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू, देखो अभी sin थीटा इंटू √2 माइनस 1 ओवर √2 का स्क्वायर कंप्लीट टू एन माइनस 1 आपका देखो, तो दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा आपका देखो इंटू √2 माइनस 1 अपॉन ये 2 में से 1 गया 1, तो आपका 1 की कोई औकात नहीं। अब आपका देखो आप इसको लिखना चाहे या यहाँ इक्वल टू 1, मैंने अपने स्टेप बचाना चाहा तो देखो 2 माइनस 1, नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा 1 है, तो आपका देखो सेम डाटा, अब आपका देखो cos थीटा इज इक्वल टू √2, ये बाइनोमियल के साथ sin थीटा विल बी मल्टीप्लाई, तो प्लस प्लस का प्लस √2 sin थीटा आपका, और sin थीटा बन जाए माइनस sin थीटा प्लस माइनस का इधर आ गया, देख लीजिएगा आपका क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस है ना जी, आपका हो गया। अब आपका देखो ये cos थीटा, ये आपका देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, ये OT में चला गया, इसे बड़ा √2 इंटू आपका देखो sin थीटा, क्या यही है? देखो बिल्कुल ठीक, तो √2 प्लस 1 यहाँ पर, ये मेथड था एक। पहले तो आप इसको कर लीजिए, और दूसरे मेथड से इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी मैं दिखाऊंगा। आपको कौन सा ईजीएस्ट लगा आप मुझे ये बताइएगा। देखिए दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय द सेकेंड मेथड, या अनदर मेथड जिसको आप कहते हैं, अनदर मेथड कहिए या सेकेंड मेथड कहिए, आपकी मर्जी। ये दिस इज गिवन, कोशिश करके देखते हैं क्या हो पाता नहीं हो पाता। अब देखो आप स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर रहा हूं, इज इट पॉसिबल बाय दिस मेथड और नॉट, तो ये आपका देखो
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आपका देखिएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर, ये a b है ना, वेयर a इज इक्वल टू हियर cos थीटा एंड b इज इक्वल टू ना sin थीटा। सर ये cos थीटा माइनस sin थीटा होगा। मोहतरमा ये यहाँ से ये ला रहा हूँ, हमने तो सेकंड वाला पार्ट लिखा है ना cos थीटा माइनस sin थीटा। अरे दीदी ये आपका ये शो दैट है, शो दैट का मतलब ये शो करना है, प्रूव करना है। अच्छा ये ओके, हाँ ये बोल सकते हैं आपका, बिल्कुल ठीक। तो मैंने यहाँ तो ये सही लिखा, वहाँ कैसे गलत लिख दिया? ओके देखो, एनीवे थैंक यू वेरी मच। देखो ए, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल आपका राइट है आर्ग्यूमेंट करना। अभी किसी टीचर को पसंद आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ आप कहीं पे मैं गलती कर रहा हूँ तो देखो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कंप्लीट 2, ओके। और ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बिकॉज दिस स्क्वायर इज ऑफ रूट 2 एज वेल एज योर cos थीटा। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका देखो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस ये तो बेटा 2 cos थीटा sin थीटा हो गया बेटा, और आपका देखो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का बेटा, और ये इक्वल हो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आईडी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मत रखना, डोंट कीप हियर, आंसर नहीं आएगा। यही चीजें तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आपका देखो ऑन द राइट हैंड साइड दिस 2 cos थीटा sin थीटा विल बी एज इट इज। ये देखिए यू सी हियर 2 cos स्क्वायर थीटा इज ऑलरेडी आपका ऑन द राइट हैंड साइड, बट स्टिल आपका नाउ इट इज गोइंग ऑन ओटी, तो आपका ये ट्रांसपोजिंग में प्लस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू माइनस, और आपका देखो ना ये माइनस आपका जिसको आप ओटी कहते हैं ऑन ट्रांसपोजिशन। Both the plus signs are changed into the negative one because both have moved from left to right. Is it clear? So now 2 cos स्क्वायर थीटा में से 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। That's very fine. 1 cos स्क्वायर थीटा। अब आपका यहाँ राइट में आपका देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे आप, यानी कि अब आप क्या करेंगे? अगर आप cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू कैन राइट इट cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ना देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, एंड आपका देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? फाइन। तो देखो दिस इज 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और a प्लस बी एंड a माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना है? रूट 2 cos थीटा। देखो देख लीजिए ऊपर, अगर मैं गलत हूं तो बताइए मुझे। देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या है? रूट 2 cos थीटा। Equation number 1. In place of this cos theta plus sin theta, you have kept this root 2 cos theta, and there is no change into this one. ये आपका cos theta में। Now ये multiplication में, so now देखो this 2 cos theta sin theta over this root 2 cos theta will come down on the left hand side's denominator आपका देखो, and this negative binomial will be, इसको आपका by cross multiplication आप कहेंगे। तो अगर रूट 2 cos थीटा नीचे आ गया, cos थीटा से cos थीटा का लास्ट 1 रूट से 1 रूट कैंसिल, तो 1 रूट 2 इज ऑल्सो वैलेंस, तो देखो रूट 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, रूट 2 sin थीटा है। देख रहे इसका मतलब इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट sin थीटा। स्वैपिंग स्वैपिंग में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, साइन चेंज नहीं होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है। देखो शो दैट का मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, बिल्कुल प्रूव करेंगे।
श्योर, विच वन इज द बेटर वन? पहला पहला वाला, ये वाला? ये समझने में तो आया, पर मतलब जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वन नहीं रखना था, तो थोड़ा confusing। वैसे दोनों में आपको कौन सा, विच वन इज बेटर? बेटर, नॉट द बेस्ट, बेटर पूछ रहा हूँ। बेस्ट तो जिसको आप करेंगे वो होगा। मुझे तो पहला वाला। पहला वाला जी। लेकिन पहले वाले के लिए देखो, पहले वाले के लिए दिमाग क्या लगाना है कि आपका जब भी रूट में आपका कोई वैल्यू आती है, दैट मस्ट भी आपका रेशनलाइज आपका ना, वो दिमाग में रखना। 9th की रेशनलाइजेशन आपकी रखनी है। इज इट क्लियर? फाइन सर, इज इट ओके? आ गया पक्का? अरे मुंह खोलो। ओके, डू इट फटाफट। ये साइन को आपका √2 + 1 था यहाँ पे, तो इसको माइनस नहीं √2, जो आपने बात को बताया था कि √2 + 1 आप करें, क्योंकि रेशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे से माइनस की गलती हो गई थी, वो जो आपने, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी मैंने देखा नीचे सही है, लेकिन ऊपर आपका ना √2 + 1। अपनी गलती को हमेशा एडमिट करना चाहिए। देखिए, इस सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, नाम देखो, दिस इज होमवर्क वाला, इसको भी मैं नाम sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए आपका गिवन है। एंड आपको करना क्या, व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्रूव करके लाना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 लाना। किया आप लोगों ने? नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो ये, अब आपको पता है ना बेटा कि sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा इस इक्वल आपका क्या होता है बेटा? 1। आप कहेंगे ये क्यों लिखा रहे हैं आप? मैं इसलिए लिखा रहा हूँ तो कहते देखो बेटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आपका देखो sin स्क्वायर थीटा। ये आपका ओटी में आ गया बेटे, और आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। इज दैट क्लियर? फाइन बेटे। तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका देखो इट मींस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओटी में जाकर के आ गया। इससे मतलब इन प्लेस ऑफ दिस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आई कैन कीप दिस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया बेटा? cos स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अब आप क्या करेंगे बेटे, ये आपका देखो, अब आप क्या करिएगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर देना बेटा। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स का मतलब बेटा sin थीटा का स्क्वायर इसे बढ़ो, ये देखो सॉरी, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इट विल बिकम आपका क्या हो जाएगा बेटे, sin स्क्वायर थीटा इसे बढ़ो। देखो x की पावर m की पावर n, power has a power, so the powers are multiplied to each other. It is the third law of exponent. It is the third law of exponent. तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया बेटा, cos की पावर 4, सॉरी cos की 4, 2 2 का 4। अब देखिए बेटे sin स्क्वायर थीटा की आप फिर आईडी लगा देंगे, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह में आपका क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू बेटा cos की पावर 4। Am I right? क्लियर बेटे? ये देखो 1 इज इक्वल टू cos 4 थीटा इज इन इट्स प्लेस, माइनस जब इधर आएगा तो देखो आपका प्लस में ओटी में आपका चला जाएगा, माइनस इधर। इज इट क्लियर? तो देखो क्या है, प्रूव दैट यही है ना। इज इट क्लियर? तो इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये स्वैपिंग में प्रूव। क्लियर है? छोटा सा सवाल था, लेकिन देखिए आपका, तो ये आपके दोनों होमवर्क हो गए। बिल्कुल जी, आप कुछ पूछेंगे? आर यू श्योर? जी बेटा, आप बेटे फाइन, आर यू श्योर? तो ये था, बाकी कुछ नहीं। अब इसमें कल आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सवाल आपको करवाऊंगा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आगे जाकर के आपका, नहीं तो फिर 11th में आपको दिक्कत होगी। आप में से किसी ने अगर 11th में मैथ ली तो वहाँ दिक्कत होगी आपको, इसलिए यहाँ 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना भी जरूरी है। वो मुझे पता हट गया, लेकिन मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा आपको, क्योंकि 11th में नहीं तो फिर आपको क्या लोड पड़ेगा। इज इट क्लियर? हमारे पास इनफ टाइम है, तो कल आपसे मुलाकात होती। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल बेटा।